श्रुति, श्रुति वचन, वेदों के वचन, उपनिषदों के, ब्राह्मण ग्रंथों के वचन, इसको बोलते हैं श्रुति वचन। श्रुति का अर्थ वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इतने शास्त्रों को श्रुति नाम से बोला जाता है। तो श्रुतेश्च, श्रुतियों में ऐसा कहा है, वेदों में कहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है, उपनिषदों में कहा है। क्या कहा है? तद उत्पत्ति, कि जगत की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, ऐसा वेदों में कहा है। तो जब वेदों में कहा है तो उसको स्वीकार करो। वेद तो ईश्वर का वचन है, ईश्वर तो ठीक बोलता है, वो तो झूठ बोलता नहीं, उसको कोई भ्रांति नहीं, कोई संशय नहीं। ईश्वर को भ्रांति होती है कभी? है जी? हो सकती है। अल्पज्ञ को भ्रांति होती है, सर्वज्ञ को भ्रांति नहीं होती। उसको हर चीज़ क्लियर है, पूरी मालूम है, ठीक ठीक मालूम है, परफेक्टली, कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई नॉलेज अधूरा नहीं है। वो हर चीज़ को जानता है, हर तरह से जानता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, वेदों के सारे वचन ईश्वर के वचन है। तो जब ईश्वर का वचन है तो उसमें कोई समस्या है ही नहीं। वो जो भी कहेगा बिल्कुल ठीक कहेगा, परफेक्ट कहेगा। तो श्रुतियों में, वेदों में भी लिखा है कि प्रकृति से जगत उत्पत्ति हुई, और किसी से नहीं, पार्थिव परमाणु से नहीं, तन्मात्रा से नहीं, महत तत्व से नहीं हुई, प्रकृति से हुई। तो वेदों में लिखा है, वेदों में प्रकृति के बहुत सारे नाम हैं। उनमें एक नाम है आभु। क्या नाम? आभु। आभु नाम प्रकृति का है। तो चेनाभ्वपिहितम यदासी तन्महिना जायतैकम, ये वेद का मंत्र है, शायद ऋग्वेद का मंत्र है, जिसमें यह बताया कि सबसे पहले आभु नामक प्रकृति थी। सूक्ष्म परमाणु फैले हुए थे सब जगह, बहुत दूर तक ब्रह्मांड आकाश में फैले हुए थे। तो ईश्वर ने उस आभु प्रकृति को, परमाणुओं को इकट्ठा किया। जैसे आप यहाँ झाड़ू मार के धूल इकट्ठी करेंगे, यहाँ धूल है ना, आप चलेंगे तो पाँव में लगेगी, पता चलेगा धूल है। फिर झाड़ू लेके उसको ऐसे इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी, फिर दिखेगी। अब नहीं दिख रही, सूक्ष्म है। तो ईश्वर ने उस सूक्ष्म परमाणुओं को, जो सत्वरजतम प्रकृति थी आभु नाम से, वो ऐसे फैली हुई थी, फिर ईश्वर ने उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फिर उसमें प्रोसेस की और पहली चीज बनाई महतत्व। इस मंत्र में लिखा है तन महीना जायत एकम। तो ईश्वर ने एक वस्तु बनाई सबसे पहले, उसका नाम था महतत्व। ये वेद मंत्र में लिखा है। उसी के आधार पर सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने लिखा कि प्रकृति थी, प्रकृति से महतत्व बनाया। ये सब वेद की तो बातें हैं, ऋषियों की अपनी बात होती नहीं कोई भी, वो अपनी बात कोई भी नहीं कहते, वेद की ही कहते हैं। और पहले वेद को पढ़ते हैं समाधि में बैठकर, पहले गुरु जी से पढ़ते हैं, शरीरधारी गुरु जी से, फिर उसको समाधि में बैठकर ईश्वर से पढ़ते हैं कि हमने क्या समझा, ठीक समझा या गलत, पूरा कन्फर्म कर लेते हैं। जब ईश्वर से पढ़ लेते हैं हाँ ये बात ऐसी है, फिर वो लिखते हैं और फिर बोलते हैं। तो आप भी अगर ऐसे ही सच बोलना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, या तो ऋषियों की तरह आप भी समाधि लगाएं और ईश्वर से पूछें और फिर बोलें, तो आप ठीक ठीक बोलेंगे। और जब तक इस लेवल पर नहीं पहुंचते तब तक दूसरा उपाय है कि जो ऋषियों ने लिख रखा है उसी को समझ लें, उन्होंने तो कन्फर्म कर ही रखा है। तो जो ऋषियों ने लिख रखा है आप उसको पढ़ें, उसको समझें और फिर वही बोलें। तो आप जो अभी कह रहे थे कि आप तो मुक्ति की बात ऐसे करते हैं जैसे अभी अभी मुक्ति से लौट के आ रहे हैं, तो मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि मैं 50-40 साल से, 45 साल से केवल ऋषियों की पुस्तक पढ़ता हूँ, दूसरी पढ़ता ही नहीं। जो हमारे अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा, ये नियम है ना। जो अंदर जाएगा दिमाग में वही बाहर आएगा। उस पर जो हम दिमाग में डालते हैं, ऋषियों की पुस्तक पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ते हैं, 200 बार पढ़ते हैं, 250 बार पढ़ते हैं, ऋषियों की पुस्तक ही पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते ही नहीं। फिर उसको पढ़ पढ़ के अंदर उसका मंथन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको पूरा ठीक ठीक समझ करके। और जो अभी 8 क्षेत्र बताए थे, उन 8 क्षेत्रों में सारी बातों को टेस्ट करते हैं।
फिर पूरा टेस्ट करके जो मलाई बनती है फिर वो हम आपको खिलाते हैं। उसके बाद जो मेहनत करके जो मलाई बनती है वो फिर हम आपको खिलाते हैं। इसलिए हम हमारी बात को आप ऐसे ऐसे बोलते हैं कि भाई आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अभी मुक्ति में से लौट के आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, वो आपको इसलिए ऐसा लगता है। उस पर खूब मेहनत करते हैं और फिर सारी मलाई निकाल के फिर उसको हम बाहर बोलते हैं, लोगों को बताते हैं। इसलिए हमारी बात वेदों की बात होती है, ऋषियों की होती है, हमारी बात होती ही नहीं। हमें पता है हम अल्पज्ञ हैं, हम अपनी कहेंगे तो फेल हो जाएंगे, मार खा जाएंगे, गलती करेंगे, आप भी गलती करेंगे, मैं भी करूँगा, हम और आप सब अल्पज्ञ हैं। गलती से बचने का बस यही दो तरीका, या तो समाधि लगाकर ईश्वर से वेद पढ़ लो, या जिन ऋषियों ने वेद पढ़ रखे हैं उनकी बात को समझने में जोर लगाओ, और तो आप गलती से बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच सकते। हाँ जी बोलिए। बोलिए। भाषा क्या कहा? श्रुति नहीं कहते, इसको स्मृति कहते हैं। वो श्रुति मतलब सीधी वेद की व्याख्या, वैदिक वचनों की व्याख्या, वेद मंत्रों की व्याख्या। तो यहाँ सीधी मंत्रों की व्याख्या नहीं है, सिद्धांतों की व्याख्या है, ये अंतर है। इसलिए दर्शन शास्त्रों को स्मृति शब्द के अंतर्गत गिना जाता है कि जिन जिन ऋषियों ने ये बातें लिखी उनकी स्मृति में हम उनकी बातों को पढ़ रहे हैं। ये उनकी स्मृति है, अर्थात उन्होंने जो कुछ लिखा हम इसको पढ़ करके उनको याद करते हैं कि अच्छा ये बात पतंजलि महाराज ने लिखी, ये बात जैमिनी जी ने लिखी, ये बात गौतम मुनि ने लिखी, ये कपिल मुनि ने लिखी। इनको पढ़कर उनकी याद आती है। बातें मूल सिद्धांत तो वेद का, उनका अपना घर का कुछ नहीं है, वो तो खाली प्रस्तोता है, रिप्रेजेंटेटिव। बात विद्या सारी वेद की है, ईश्वर की दी हुई है। तो वो वेदों को पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ते हैं, इन सारे प्राचीन शास्त्रों को पढ़ते हैं और उनमें से पढ़ पढ़ के सिद्धांत निकालते हैं कि सिद्धांत क्या है। वो सारे ऋषि लोग इन्हीं 8 क्षेत्रों में टेस्ट करते हैं हर चीज़ को। फिर जो सारी बातें टेस्ट हो जाती हैं, बस वो बातें वो अपने सरल शब्दों में सूत्रों के रूप में बना के प्रस्तुत करते हैं। वही बातें हम पढ़ते हैं, फिर वही हम दूसरों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वेदों की बातें हैं, सही बातें हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और जहाँ कहीं गड़बड़ होती है वो पकड़ में आ जाती है। जैसे आपने अकाउंट्स पढ़ लिया, मैथमेटिक्स पढ़ लिया, अकाउंट्स लिखना सीख लिया, आप किसी कंपनी के अकाउंट्स चेक करेंगे तो आप गलती पकड़ लेंगे कि इन्होंने यहाँ एंट्री गलत की है, पकड़ लेंगे ना। तो ऐसे ही हमने दर्शन शास्त्रों में मेहनत की तो हमें सिद्धांत की अच्छी पकड़ है, और उन 8 क्षेत्रों में हम उसको टेस्ट करना जानते हैं। तो हम हर बात को 8 क्षेत्रों में चेक कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये बात फेल हो रही है, ये ठीक हो रही है, तो ये गलत है, ये सही है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी हैं, उनको सबको हम 8 जगह चेक करते हैं। इन सब प्रमाणों से, तर्क से पूरा टेस्ट करते हैं। जो बात प्रमाण तर्क की कसौटी पे खरी उतरती है वो सही है, जो इनके साथ मैच नहीं करती वो गलत है। ऐसे सही गलत का निर्णय होता है। ठीक है, तो इसका नाम श्रुति है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इसका नाम है श्रुति। और बाकी जो पुस्तकें हैं वो उनका नाम है स्मृति। अब ये श्रुति स्मृति की परिभाषा गुरु शिष्य परंपरा से आती है समझ में। बहुत सी बातें गुरु शिष्य परंपरा से समझ आती हैं, वो सारी बातें पुस्तकों में नहीं लिखी होती।